हेलो एवरीवन। तो आज की पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का जो WBJ 2026 के अंदर चैप्टर वाइज वेटेज है एंड स्ट्रेटजी है। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखोगे तो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से चैप्टर को पहले करना है एंड कौन से चैप्टर्स को आपको टाइम रहते करना है, ठीक है। इन सारे चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं एंड वीडियो के अंदर हम कुछ अपने पार्टिकुलर टिप्स को भी देने वाले हैं जो हम अपने प्रिपरेशन के टाइम पे हमें काफी मदद मिली थी उसके थ्रू। तो उन सारे चीजों को आप ध्यान से देखना ताकि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो को। तो देखो, सबसे पहली बात अगर हम बात कर लें, ठीक है, यहाँ पर कुल वेटेज की, तो आपको क्लास 12th के अंदर जो वेटेज होता है, ठीक है, क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर का जो वेटेज होता है वो लगभग 60 to 70% सवाल जो है वो क्लास 12th के चैप्टर से आते हैं, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात कर लें क्लास 11th की, तो बाकी का जो आपका जैसे क्लास 12th की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्लास 12th के अंदर आपको 60 to 70% जो क्वेश्चंस है वो क्लास 12th के अंदर से आते हैं, ठीक है। क्लास 11 से के अंदर से आपको कितने क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपको 30 to 40% क्वेश्चन जो है वो क्लास 11 से मिल जाएंगे। दैट मीन्स यहां से ये क्लियर होता है कि सबसे पहले आपको किन चीजों को करना होगा, तो आपको क्लास 12th के कुछ चैप्टर्स को करना होगा। अब क्लास 12th में कौन कौन से चैप्टर्स को हमें पहले करना है, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो चैप्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है, और इलेक्ट्रोस्टैट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों चैप्टर मिला करके 11 to 13 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मैग्नेटिज्म की हम बात करें जिसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स, EMI, AC, ठीक है, तो इसके अंदर आपको 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो एटम, न्यूक्लियाई एंड ड्यूअल नेचर, इस तीनों चैप्टर्स को मिला करके आपको 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स की बात करें जिसके अंदर रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स दोनों ही है, ठीक है, उसके अंदर टोटल आपको 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट्स एंड डिवाइसेस से कितना आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो टोटल क्लास 12 के अंदर से आपको अप्रोक्सीमेट 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब अगर आप क्लास 12 पूरी तरीके से कवर करते हो तो आपको 35 मार्क्स को जो है वो उसका प्रिपरेशन जो है आपका डन हो जाएगा, ठीक है। आगे क्लास 11th की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो फिजिक्स है, ठीक है, फंडामेंटल सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर मैकेनिक्स जो है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स को हम लोग फोकस करेंगे अच्छे मार्क्स के लिए, ठीक है। जैसे मैकेनिक्स के अंदर लॉ ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, इससे 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैकेनिक्स पार्ट 2 जिसके अंदर ग्रेविटेशन आता है, रोटेशन आता है, COM आता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, इसके अंदर आपको 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब पूरे मैकेनिक्स से अगर देखोगे तो यहाँ पर टोटल 9 to 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। थर्मल फिजिक्स की अगर हम बात करेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स और KTG दोनों मिलाकर के काफी इजी चैप्टर्स होता है, 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। SHM एंड वेव की अगर हम बात करें तो SHM एंड वेव 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल फिजिक्स की बात करें जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन, इलास्टिसिटी होता है, इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, आपको प्रिपरेशन किसकी करना है, किसका पहले करना है एंड किसका बाद में करना है, तो प्रायोरिटी जो होता है वही होता है गेम चेंजर, ठीक है। तो सबसे पहला आपको प्रायोरिटी रखना है इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, इसको टारगेट करो। आपका अकेले 20 प्लस मार्क्स का प्रिपरेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स से जो है वो टोटल 11 to 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स की बात की तो 6 to 8 मार्क्स दोनों को ऐड करके देखो, आपका अप्रोक्सीमेट 20 मार्क्स का जो प्रिपरेशन है वो यहीं से आपका डन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी जो होना चाहिए आपको यही 2 चैप्टर का होना चाहिए, और इस दोनों चैप्टर को अच्छे तरीके से करने के बाद मेरे तरफ से ये सजेशन है कि आप मैकेनिक्स का फर्स्ट वाला पोर्शन करो। इसलिए करो क्योंकि मैकेनिक्स का लॉ ऑफ मोशन हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, इन सारे चीजों के बारे में, ठीक है, इन सारे चीजों के बारे में अगर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं भी पूछता है तो वो एड ऑन करके पूछ देता है अलग अलग चैप्टर के साथ।
तो इसके साथ ऐड करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे दो चार्ज है, चार्ज के बीच में इतना का फोर्स लग रहा है, तो वो अट्रैक्शन वगैरह मतलब कुछ कुछ काइनेमेटिक्स को मिला करके कुछ क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ये चीज जरूर करना है, ठीक है, कि आपको मैकेनिक्स का पोर्शन आपको अच्छे तरीके से करना होगा, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स का क्या हैक है, ठीक है। ये फिजिक्स का सबसे इजी और स्कोरिंग पार्ट होता है। ये आप जेई के अंदर बैठ रहे हो, डब्ल्यूबीए के अंदर बैठ रहे हो, एमएसटी सीईटी के अंदर बैठ रहे हो, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम जो 11th-12th में जहां फिजिक्स पूछा जाता है, वहां पर अगर सबसे स्कोरिंग कोई पेपर होता है दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। कम पढ़ो, ठीक है, अच्छा ज्यादा ज्यादा स्कोर पाओगे, ठीक है, कम मेहनत में ज्यादा स्कोर पाओगे, तो इसको कभी मत छोड़ना, ठीक है। उसके बाद मैकेनिक्स के बारे में हम बता ही दिए, ठीक है। इसमें मैकेनिक्स के अंदर एक चीज याद रखना कि रोटेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स के पीछे मत पड़ना, ठीक है। टफ पोर्शन होता है, ठीक है, और इसमें मेहनत ज्यादा है लेकिन स्कोर कम है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इतना टफ होता है कि सीख ही नहीं सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन वही होता है ना कि मेहनत इसमें ज्यादा है, ठीक है। मेहनत आपका ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन स्कोर जो है वो उतना कुछ मिलेगा नहीं, कम मिलेगा, ठीक है। तो सिर्फ इसका पी/क्यू वगैरह कर लो, ठीक है, उतना ही वो भी टाइम मिले तब, ठीक है। बोनस मार्क्स के लिए यूनिट एंड डायमेंशन, ग्रेविटेशन करो, इजी इजी चैप्टर है। यूनिट एंड डायमेंशन में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। कुछ तुमको दो चार चीज एरर वगैरह पढ़ना है, ठीक है, तो उन सारे चीजों को पढ़ लो और साथ में ग्रेविटेशन को कर लो, ठीक है। तो ये दोनों जो चैप्टर होता है, ये दोनों चैप्टर काफी इजी चैप्टर होता है और इसे 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कंफर्म है। तो बस ये तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि किस तरीके से हमको पढ़ना है, ठीक है, तो डेली का टारगेट रखो कि 25 से 30 न्यूमेरिकल सॉल्व करो। बहुत टफ टफ न्यूमेरिकल नहीं, जो नॉर्मल न्यूमेरिकल होता है, जैसे मान लो कि 25 से 30 न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगना चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट दो, अभी से हर संडे को दो फिजिक्स का पूरा, ठीक है। लॉन्ग टेस्ट में देखना कि जो चैप्टर्स पढ़े उसी चैप्टर को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और कोशिश करना कि जो चैप्टर पढ़ लियो उस चैप्टर से मेरा कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। जो चैप्टर नहीं पढ़े हो उससे छूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए फिर डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि तुम उसको पढ़े ही नहीं हो, पढ़ोगे उसके बाद बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर ज्वाइन कर लो हमारे कम्युनिटी को, ठीक है, डब्ल्यूबीजेई अपडेट्स के लिए, नोट्स के लिए, ठीक है। नीचे लिंक आ रहा है, देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है, नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, वहां भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। और किसी भी टाइप का काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड या फिर किसी भी टाइप का हेल्प का जरूरत हो तो यहाँ पर एक नंबर आ रहा है, ठीक है, इस नंबर को जाकर के आप यहाँ पर ये कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है सपोर्ट टीम, ठीक है। तो इसको सपोर्ट टीम को जरूर यूज करो, ठीक है।